उत्तर प्रदेश, जो न केवल अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के बर्ड सेंचुरीज भी हैं, जो हजारों प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का घर है। यहाँ की चहचहाहट, यहाँ की रंग बिरंगी चिड़ियाँ और उनकी अद्भुत उड़ानें सब कुछ आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। और जब बात आती है वन्य जीवों की, तो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण में बाघों, हाथियों और अन्य अद्भुत जीवों का संरक्षण किया जाता है। यह संरक्षण न केवल जीव जंतु के लिए सुरक्षित ठिकाने हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बाघों की शान और उनकी शक्ति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ की हरियाली में न जाने कितने अनगिनत रहस्य छुपे हैं और हर कदम पर आपको मिलेगी प्रकृति की अनमोल धरोहर। तो चलिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और जानते हैं उत्तर प्रदेश के बर्ड सेंचुरीज, वन्य जीव संरक्षण, बाघों के संरक्षण के बारे में। आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत संसार की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी संरक्षण स्थानों के बारे में। उत्तर प्रदेश में आपको कई जगह बर्ड सेंचुरीज यानी कि पक्षी विहार देखने को मिलते हैं, जहां हजारों लाखों पक्षियों को रहने का आवास मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पर है सांडी बर्ड सेंचुरी। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित एक पक्षी विहार है। यह हरदोई जिले से लगभग 19 किलोमीटर दूर हरदोई सांडी रोड पर स्थित है। 1990 में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास और जलीय वनस्पति की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसे सितंबर 2019 में संरक्षित रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास, जलीय वनस्पतियों की रक्षा के लिए स्थापित यह 150 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है। इसमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल है। एक बड़ी झील, उत्तरी पिनटेल, गैंडवॉल और कॉमन टील जैसे प्रवासी पक्षियों को यह जगह आकर्षित करती है। दूसरे नंबर पर आता है सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी। सुर सरोवर पक्षी विहार, जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दिल्ली मथुरा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। यह आगरा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पक्षी विहार की स्थापना 1991 में उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा कराई गई थी। यह पक्षी विहार 165 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियों का घर है, जिसमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल है। यहाँ सारस क्रेन के लिए एक प्रजनन केंद्र भी है, जहाँ इन पक्षियों का प्रजनन किया जाता है और उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है बखीरा बर्ड सेंचुरी। बखीरा पक्षी विहार, जिसे बखीरा वन्य जीव विहार के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। 1980 में स्थापित यह विहार गोरखपुर शहर से 44 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह 29 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल जल निकाय है और कई प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन निवास और प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है। 200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियों का घर, जिसमें लुप्तप्राय सफ़ेद पंख वाला गिद्ध शामिल है। एक बड़ी झील, साइबेरियाई सारस, उत्तर पिनटेल और कॉमन टील जैसे कई प्रवासी पक्षियों को यह जगह आकर्षित करती है। अब तक हमने 3 पक्षी विहारों के बारे में बात की थी। आगे चौथे नंबर पर है समन बर्ड सेंचुरी। समन पक्षी विहार पश्चिम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में समन गांव के पास स्थित एक आर्द्रभूमि है। सारस क्रेन की बड़ी आबादी की सुरक्षा के लिए 1990 में अधिसूचित यह विहार लगभग 5.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 2019 में संरक्षित रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। इस पक्षी विहार की स्थापना 1990 में सारस क्रेन की आबादी की रक्षा के लिए की गई थी। यह प्रवासी पक्षियों जैसे कॉमन टील, नॉर्दर्न पिनटेल और ग्रेट वाइट पेल्किन के साथ साथ
स्थानीय सारसों के लिए भी एक आश्रय का स्थल है। 5वें नंबर पर है समसपुर बर्ड सेंचुरी। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सलोन के पास एक संरक्षित क्षेत्र है, जो लगभग लखनऊ से 122 किलोमीटर दूर लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर स्थित है। 1987 में स्थापित यह जगह लगभग 780 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो प्रवासी पक्षियों सहित विभिन्न पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा और जल वनस्पतियों और जानवरों के उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। यह संरक्षण स्थान 12मासी निचला दलदल है, जो भारत गंगा के मैदानों की खासियत है। इसकी 6 जड़ी हुई झीलें मानसून की बारिश पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। इस विहार में प्रवासी पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां हैं और एक झील है जिसमें 12 से अधिक प्रकार की मछलियां भी हैं। 6ठे नंबर पर आता है विजय सागर बर्ड सेंचुरी। विजय सागर पक्षी विहार, जिसे विजय सागर वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है। इस विहार की स्थापना 1990 में की गई थी और यह विहार विजय सागर झील के आसपास केंद्रित है। इस झील का निर्माण विजयपाल चंदेला ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। यह पस्की विहार महोबा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। सर्दियों में प्रवासी पक्षी इस पक्षी विहार में आते हैं। 7वें नंबर पर है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे 2015 में इसके नाम बदलने के बाद से शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर स्थित है। लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित यह उत्तरी भारत में एक प्रसिद्ध आर्द्रभूमि है। यहाँ 250 से अधिक प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां निवास करती हैं तथा एक शानदार झील और हिरण पार्क भी है। 8वें नंबर पर आता है ओखला बर्ड सेंचुरी। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के प्रवेश द्वार पर स्थित 4 वर्ग किलोमीटर का एक पक्षी विहार है। यह दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर यमुना नदी पर ओखला बैरेज पर स्थित है। यह विहार 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों, विशेष रूप से जलीय पक्षियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1990 में इस क्षेत्र को विहार के रूप में नामित किया। यह भारत में के 466 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। यहाँ 300 से अधिक प्रजातियों के पक्षी, विशेषकर जलीय पक्षी निवास करते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की थी पक्षी विहार के बारे में, ऐसी बर्ड सेंचुरीज जिनमें हजारों पक्षी निवास करते हैं और दूसरे देशों से आने वाले हजारों पक्षी प्रवास भी करते हैं और प्रवास करके अपने क्षेत्र में वापस लौट भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं वन्य जीवों के बारे में। उत्तर प्रदेश ने वन्य जीवों के संरक्षणों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर अनेकों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव संरक्षण स्थान भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो वन्य जीव संरक्षण स्थान जहाँ पर अनेकों वन्य जीवों को रहने का ठिकाना मिलता है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में फैला हुआ है। प्रमुख प्रजातियों में दलदली हिरण, चिकने लेपित, उदिर बिलाव, गंगा नदी की डॉल्फिन और घड़ियाल भी इसमें शामिल हैं। दूसरे नंबर पर आता है कैथरीन घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच के ऊपरी गंगा के तराई मैदान में स्थित है। यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के बाघों के आवासों के बीच संपर्क प्रदान करता है। विहार के भीतर गिरवा नदी घड़ियालों और मगरमच्छों के लिए एक प्राकृतिक आवास के रूप में कार्य करता है। तीसरे नंबर पर आता है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
किशनपुर वन्यजीव विहार पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। यह सरसा नदी द्वारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से अलग है। प्रमुख जीवों में दलदली हिरन और बंगाल फ्लोरकिन शामिल हैं। चौथे नंबर पर आता है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार गंगा और सोन नदियों के बीच कैमूर रेंज के उत्तरी ढलान पर पहाड़ियों में फैला हुआ है। यह चंदौली जिले में स्थित है। पांचवें नंबर पर आता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह कैमूर रेंज के साथ पूर्व में सोन नदी और पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा तक फैला हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी गलियारा है। सुहेलवा वन्यजीव विहार यह विहार बलरामपुर गोंडा और श्रावस्ती जिले में स्थित है। यहाँ पर भी कई वन्यजीव प्रवास करते हैं। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आपको कई और वन्यजीव विहार भी देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव विहार, जो कि बांदा और चित्रकूट जिले में स्थित है। सरसई नावर वेटलैंड, जो कि इटावा जिले में स्थित है। कछुआ विहार, जो कि वाराणसी जिले में स्थित है। तो साथियों, यह कुछ छोटे वन्यजीव विहार हैं जिनमें काफ़ी प्रजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में हमने पक्षियों के बारे में बात कर ली, पक्षियों का रहने का ठिकाना क्या है। हमने वन्य जीवों के बारे में भी बात कर ली, लेकिन बाघों के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की। उत्तर प्रदेश बाघों को संरक्षित करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा केंद्रित है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपको टाइगर रिजर्व, फॉरेस्ट और टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर दुधवा टाइगर रिजर्व आता है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का एक संरक्षित क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में फैला हुआ है। इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव विहार और करतनिया घाट वन्यजीव विहार शामिल हैं। यह रिजर्व 1284.3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित है। अगले नंबर पर आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 2014 में स्थापित पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है और भारत नेपाल सीमा पर तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। यह रिजर्व ऊपरी गंगा के मैदानी जैव भौगोलिक प्रांतों में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व शाहपुर जिले में भी फैला हुआ है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश न केवल भारत का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, बल्कि यह क्षेत्र लाखों प्रजातियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पक्षियों के संरक्षण और बाघों के संरक्षण के लिए भी काफ़ी गंभीर है। इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, जो कि न केवल पक्षियों को, प्रवासी पक्षियों को, वन्य जीवों को, बाघों को संरक्षण कर रही है, बल्कि इनके माध्यम से प्रकृति को और भी ज़्यादा निखारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि प्रकृति का संतुलन इन्हीं सबसे बना रहता है। मुझे उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। धन्यवाद।